शुभ प्रभात मित्रों। एक बार आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9 के अंतर्गत सम्मिलित कबीर के शब्दों को। तो जैसा कि कबीर पाठ के पिछले भाग में हमने कबीर जी के द्वारा कही गई जो साखियाँ हैं, साखी, उनका अध्ययन किया था। और कक्षा 9 में जो भाग 2 है, जो शब्द के रूप में दिया गया है, पदों के रूप में, ये कबीर जी के द्वारा कहे गए उपदेशात्मक पद थे, जो संगीतात्मकता के साथ उन्होंने कहे हैं। यानी कि इनमें संगीत का गुण भी या गेयता का गुण भी विद्यमान है। तो आइए देखते हैं इनका अर्थ क्या है। पहला शब्द है, मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना में देवल ना में मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरंत मिले हूँ पल भर की तलाश में। और कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। तो मित्रों, यहाँ पर कबीर कहने का प्रयास कर रहे हैं कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, कि हे भक्त, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो। मोह को, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, कहाँ ढूंढ रहे हो। मैं तो तेरे पास में, मैं तो आपके पास में ही हूँ। ना मैं देवल, देवल का मतलब मंदिरों से है। वो कहते हैं ना तो मैं किसी मंदिर में निवास करता हूँ, और ना मैं मस्जिद, ना ही मैं किसी मस्जिद में बैठता हूँ, ना ही मैं किसी काबे में हूँ। काबा जो मुस्लिम संप्रदाय का एक प्रसिद्ध स्थल है, ना मैं किसी काबे में हूँ और ना ही मैं किसी कैलाश में निवास करता हूँ, ना तो कौने क्रिया कर्म में, और ना ही मैं इन पाखंड आडंबरों वाले क्रियाकलापों में हूँ। मैं, और ना ही मैं किसी योग और बैराग में हूँ। वो कहते हैं ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में, ना ही मैं किसी यज्ञ से प्राप्त होता हूँ, ना ही मैं किसी प्रकार के कर्म कांडों से प्राप्त होता हूँ, ना ही मैं पूजा करने से, स्नान करने से प्राप्त होता हूँ, और ना ही मैं वैराग्य ले लेने पर, इस संसार को छोड़ देने पर, या केवल और केवल योग के मार्ग चलने पर प्राप्त होता हूँ। खोजी होए तो तुरंत मिली हूँ। और यदि कोई वास्तविक रूप में मुझे यदि ढूंढना चाहेगा, कोई सच्चे मन से यदि मुझे ढूंढना चाहेगा, तो मैं उसे तुरंत मिल जाऊंगा पल भर की तलाश में। मुझे एक सेकंड, एक क्षण की तलाश में प्राप्त हो जाऊंगा। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की सांस में। कबीर कहते हैं कि हे साधुओं, हे संतों, वो ईश्वर कहता है कि मैं तो हर सांसों की सांस में हूँ। वो कहते हैं कि मानव नित दिन जिन श्वासों को ग्रहण करता है, जिस सांस को लेता है, मैं तो उसके प्रत्येक कण में, प्रत्येक सांस में हूँ। जब वही मेरी परिभाषा ये कहता है कि ईश्वर जो है सृष्टि के कण कण में है, तो मुझे ढूंढने के लिए फिर बाहर इन स्थानों पर क्यों भटकते हो। मुझे ढूंढने के लिए क्यों सैकड़ों किलोमीटर दूर किसी मंदिर या किसी मस्जिद में जाते हो। मुझे ढूंढने के लिए कोई अन्यत्र माध्यम का प्रयोग आप क्यों करते हैं। मैं तो आपके अंदर ही विद्यमान हूँ, जो आपके कर्मों के माध्यम से प्रकट होता है। इसके बाद जो दूसरा शब्द यहाँ पर है, उसके माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं, आइए देखते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबय उड़ानी, माया रहे न बांधी, हित चित्त की द्वय थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परिघट ऊपरी, कुबुद का भांडा फूटा, जोग जुगति करी संतो बांधी, निर्चु चुए न पानी, कूड़ कपट काया का निकसिया, हरि की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। तो इस शब्द के माध्यम से कबीर कह रहे हैं, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, कि हे साधु संतो, ज्ञान रूपी आंधी आ गई है। भ्रम की टाटी सबय उड़ानी,
ये जो ब्रह्म रूपी टाट यानी कि जो फटे पुराने कपड़ों का जो बांस की जो टूटी फूटी पट्टियों से बना हुआ पर्दा था, ये ब्रह्म का था और ये इस ज्ञान रूपी आंधी ने उड़ा दिया है। माया रहे न बांधी। और ये माया जो है इस भौतिक संसार की, स्वार्थ धन का चिंतन करने की, ये पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। ये माया उसे न बांध सकी भ्रम रूपी टाटी को। हिति चित्त की द्वैत होनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। स्वार्थ और धन का चिंतन करने वाले मन के दोनों स्तंभ गिर गए हैं। हिति और चित्त, हिति होता है हृदय, चित्त होता है मस्तिष्क के बीच की जो द्विथूनी, पहाड़ों में थूनी कहते हैं जो लकड़ी के एक मजबूत स्तंभ को, तो उन दोनों को पकड़ने वाली जकड़ने वाली जो थूनी थी वो गिर चुकी है ज्ञान रूपी आंधी से। मोह बलिंडा टूटा। मोह रूपी बलिंडा यानी कि लकड़ी का एक मजबूत स्तंभ जो था वो यहाँ पर गिर चुका है, वो बल्ली यहाँ पर टूट चुकी है। तृष्णा छानी परिघट ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। तृष्णा रूपी छप्पर धरती पर आ गिरा है। तृष्णा यानी कि जो मनुष्य की प्यास है, जो उसकी चाह है, छानी छप्पर के लिए कहा गया है। वो कहते हैं कि मनुष्य की जो विभिन्न प्रकार की लालसाएं थी वो इस ज्ञान रूपी आंधी में उड़कर जमीन पर आकर गिर गई हैं। कुबुद्धि का भांडा फूटा। और कुबुद्धि यानी कि बुरी बुद्धि का जो भांडा यानी कि बर्तन थे वो फूट चुके हैं। जोग जुगति कर संतो बांधी, नृचु चुए न पानी। अब संतों ने योग साधना की युक्तियों से नए छप्पर का निर्माण किया है। वो कहते हैं कि ज्ञान रूपी आंधी ने पहले सारे आडंबर युक्त छप्पर उड़ा दिए हैं, किंतु संतों ने फिर से योग और जुगत करके किसी प्रकार से फिर से नए छप्परों का निर्माण किया है। यह निर्माण ऐसा मजबूत है कि इससे निर्चु चुए न पानी, यानी कि एक बूंद पानी की भी नहीं टपकेगी। ये पानी की बूंदें जो है मनुष्य के मस्तिष्क में आने वाली विभिन्न प्रकार की लालसाएं, विभिन्न प्रकार की मनोकामनाएं, विभिन्न प्रकार की लिप्साएं हैं जो मनुष्य को उस परम आध्यात्मिक सत्ता की ओर बढ़ने से रोकती हैं या उनमें अवरोध उत्पन्न करती हैं और इस भौतिक नश्वर संसार में उसको क्रियाशील रखती हैं। तो वो कहते हैं कि कूड़ कपट काया का निकसिया, हरि की गति जब जाने। वो कहते हैं कि मेरे अंदर का जो भी कूड़ कपट या काया थी, कूड़ कपट यानी कि जो भी वेस्ट, जो भी कूड़ा करकट था, जो भी दुर्विचार थे, वो काया यानी कि शरीर का निकसिया निकल चुका है, विसर्जित हो चुका है जब हरि यानी कि ईश्वर की मैंने गति को, उसके वास्तविक स्वरूप को जान लिया। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना। और इस आंधी, ज्ञान रूपी आंधी के बाद जो जल बरसा, जो जल बूठा, जो जल बरसा है, प्रेम हरि जन भीना। उस जल में, उस ज्ञान रूपी भक्ति रूपी जल की जो वर्षा हुई है, उस प्रेम से हरि के सब भक्त जो हैं वो भीग गए हैं या सराबोर हो चुके हैं। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। कबीर कहते हैं कि ये बिल्कुल उसी प्रकार से है। भान कहा गया है, कबीर सूरज के लिए कहा गया है भान यहाँ पर। कबीर कहते हैं ये बिल्कुल उसी प्रकार से है कि जिस प्रकार से तम का प्रयोग होता है अंधेरे के लिए। तो वो कह रहे हैं कि भान यानी कि सूरज के प्रकट होते ही उदित भया तम खीना, तम जो है, अंधेरा जो है, वहाँ से भाग जाता है, वहाँ से दूर हो जाता है। तो मूलतः कबीर ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि ज्ञान रूपी जो आंधी है, जिस प्रकार से सामान्य जीवन में आंधी के आने के बाद जो परिवर्तन होते हैं, उसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में भी जब ज्ञान रूपी आंधी आती है तो उसके बाद जो उसके मन, मस्तिष्क और हृदय में उत्पन्न होने वाले जो मनोविकार हैं उनका समूल नाश होता है, वो समाप्त हो जाते हैं और वह सत्य को पारदर्शी रूप से देख पाता है। तो आज की इन कबीर के द्वारा कही गई साखी और सबद के इस पाठ में इतना ही। धन्यवाद।